करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे करके। तो ये पूरा प्रोसेस दे रखा है यहाँ पर। फिर टकीला पीते हैं और ऐसा हो जाता है। अगावे प्लांट को काटते हैं ना, तो ऐसे गोल गोल बन जाते हैं वो, ठीक है, जड़ों में से। फिर ऐसा है पूरा। सो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है काबो सैन लूकास मैक्सिको, वहीं जा रहा हूँ मैं बाहर। रेंडर की एक बात है, जब भी चढ़ता हूँ ना, उसमें एक या दो बंदा है तो कोई नहीं। आज भी कोई नहीं है अभी यहाँ। सो मैं आ गया हूँ ऊपर बैठने के लिए। देखते हैं कितनी देर में चलता है ये है कुछ ऐसा। डिज्नी, सामने डिज्नी है, यॉट है वो। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, देखते हैं कितनी देर में चलता है वो। और जैसे कि लग रहा था गर्मी बहुत है, करके गर्मी है, लेकिन आज पहली बार धूप कम है सुबह से ही। तो देखो उसमें कैसे भर के आ रहे हैं लोग। तो फिर निकल चुका हूँ मैं। मेरे पीछे एक और आ रहा है, उसमें देखो पूरे भरे हैं उसमें, और इसमें कोई भी नहीं। तो ये है नज़ारा वहाँ से मैक्सिको। होपफुली मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे। हवा बहुत तेज़ चल रही है और पहली बार ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। 1 महीने में हम लोग ये तीसरी या चौथी बार आ रहे हैं, 1-1.5 महीने में यहाँ पर। लेकिन कभी ऐसा मौसम नहीं, हमेशा धूप। आज भी धूप थी, बट अभी आधे घंटे पहले सुबह अच्छा मौसम था और दिन में बहुत धूप हो गई थी। और फिर से मौसम अभी अच्छा हो गया, बादल लग गए हैं और गर्मी बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो यार कोई नहीं है, मतलब इस बोट में कोई नहीं है। और 360 का व्यू है। हमारी जो बोट है ना यहाँ पर जाएगी, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 बोट थे, अब 2 बचे हैं। तो इसका भी हटने का वेट कर रहा, तब मैं जाऊँगा। अगर अच्छा हुआ आज धूप नहीं है, अगर धूप होती तो मुझे 15 मिनट इस बोट में हो चुके हैं यहाँ पर रुके हुए। मैं तो बॉयल हो जाता है यहाँ पर आज। अब निकला ये, तो अब चलते हैं। शायद वहाँ पे डॉक होगा, ये ना कहाँ जाए, यहाँ पर डॉक होगा। चलो 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 चलो। तो दोस्तों पहुंच गए हैं, चलते हैं। जाने टाइम में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। पहुंच गए हैं। तो यार बोट जस्ट मेरे पीछे ही है। मुझे क्या लग रहा है पता है, मैं यहाँ पर आया, मतलब 2017 में आया था ना, तो उस टाइम हमारा साउथ अमेरिका का या वर्ल्ड क्रूज़ था शायद। तो कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन जब 1-2 जगह देखूँगा। एक जगह टूना फिश उल्टे करके लटकी हुई थी स्टेचू टाइप में, वहाँ मैंने फ़ोटो खींची थी। अगर वही होगा तो पता चल जाएगा, अगर मुझे वो दिखा भी तो। आज ना 3 शिप है यहाँ पर, 3 शिप हैं, तो उसी हिसाब से इतनी भीड़ हो रखी है। सो जो मैक्सिको में चीज़ें फेमस है ना, वो एक तो करोना हो गई, बियर टकीला हो गई, नाचोस हो गए, और मार्केट हो गई। मार्केट देखो जस्ट मेरे पीछे ही है यहाँ पर। उसको मच्छी खिला सकते हो आप, मतलब $5 देने पड़ता है। एक मच्छी का पीस मिलता है, या छोटी मच्छी मिलती है, उसको खिला सकते हैं आप, वो खा लेती है। फिर वापस 2 हैं ये पिछली साल भी, तो मैं वही जगह में हूँ, एक ही है और एक वहाँ पर है वो। यूट्यूब के लिए भाई, यूट्यूब में जाएगा। आप यूट्यूब में जाओगे, हाँ जाना है।
जाने ओए गो बाप तो है ये मेरे ख्याल से सी लायन नहीं है, सी लायन लायन ही बोलते हैं इसको। और ये मैंने इसे सैन फ्रांसिस्को में भी देखा था। और यहाँ पर 2 ही हैं, उस टाइम में भी शायद 2-3 ही थे, उस टाइम में तो पास नहीं आ रहे थे। आज तो दूसरा वाला तो यहीं पे सो रहा है ये, और एक जो है वहाँ पे स्विमिंग कर रहा है। बाकी इसके साथ कुछ वो सीगल्स होते हैं ना, वो भी सीगल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो चिड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी वाली डक जैसी होती हैं, वो भी वहीं पर ही हैं। तो फिलहाल मैं भी आगे चलता हूँ। देखो सो रहा है, सो क्यों रहा है भाई। शॉप्स है ना यहाँ पर। चलो फिर अंदर को चलते हैं, देखते हैं क्या है इधर। तो मैं आ गया हूँ एक सोविनियर की दुकान में। देख अगेन यार यहाँ पर ना म्यूज़िक काफ़ी लाउड था, तो रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन सामान सब कुछ इतना यूनिक था ना, जितने भी सोविनियर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे सोविनियर्स हम कहीं और देख सकते हैं। और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और रीज़नेबल प्राइसेस थे, $5, $10, $15, $20 ऐसा था। यहाँ पे मैक्सिकन डॉलर भी चलता है और US डॉलर भी, तो हमारे पास तो वही रहता था। और बाकी ये है जो शॉप्स के पीछे का व्यू था, काफ़ी अच्छा व्यू था। लेकिन इस एरिया थोड़ा ड्राई है यहाँ पर। यहाँ पर भी एक सी लायन है, मतलब यहाँ पर होंगे कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत होंगे और काफ़ी फ्रेंडली हैं वो। अभी मैंने देखा एक बोट वाला बंदा उसको टच करने वाला था, लेकिन वो नीचे चला गया। तो ऐसे काटते नहीं होंगे, दांत तो बहुत बड़े रहते हैं उनके, लेकिन मच्छियाँ मिलती रहती होंगी, क्योंकि मैं देखा ना इसमें मच्छियाँ भी काफ़ी हैं। तो फिर मैं यहीं घूम रहा हूँ और आज बारिश भी आने लगी है, हल्की बूंदाबांदी। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि बारिश आ रही है हल्की फुल्की। तो मैं 10 मिनट और घूमता हूँ और उसके बाद फिर निकलता हूँ सीधा सीधा। वहाँ पर घूम रहा है उसी लायन के। यहाँ पर आगे मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं आ रहा है क्या ये है? वहाँ चले गया, अब यहाँ से बाहर निकलेगा शायद। तो क्रूजिंग ब्लॉक के क्रूजिंग में जिस मच्छी की मैं बात बोल रहा था ना, स्टेचू है मच्छी का एक ना, ऐसी होती है। दूसरी यहाँ पर है, उसी की बात कर रहा हूँ। वाह, इसमें पेंट कर दिया। उस टाइम में थोड़ा सा मतलब पेंट वो हो रखा था, इसका दोबारा पेंट नहीं, यानी दूसरी है, उल्टे है। तो एक और होगा मेरे पीछे, ये जिसने कहा ये आई थिंक यही है, इसके नीचे ही खड़ा हुआ था, मतलब यही है वो। सारे रेस्टोरेंट हैं, इनको हट वाला लुक दे रखा है। देख, मुझे लगता था कि मैक्सिको में 2-3 चीज़ें, इसका जिक्र करना भूल गया मैं। कैक्टस, सबसे ज़्यादा कैक्टस यहीं पाए जाते हैं, इतना गर्म एरिया है ना, इसलिए। आया तो मैं बीच में ही जाने के लिए आया था, लेकिन वहाँ बीच में के लिए ना रास्ता बहुत है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से मैं चल चुका हूँ, अभी भी बहुत है ऐसे करीब, क्योंकि ये बिल्डिंग्स है ना सारी आगे है, इसकी उस तरफ है बीच। उधर जाना पड़ेगा मुझे कहीं, या तो कहीं और। तो आज बीच पे नहीं जाता हूँ। वापस धूप आने वाली है, तो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी शिप में जाऊँ। और लकी रहा मैं कि गर्मी कम थी आज,
और ह्यूमिडिटी भी नहीं हो रही है, नहीं तो जैसे हम शिप में थे तो उस टाइम में तो बहुत लग रही थी। जो भी है बहुत अच्छी बात है। पीछे देखो काबो की फ़ोटो खिंचाने की पूरी लाइन है इस चीज़ के लिए, क्योंकि काबो जगह का नाम है ना, काबो सेंट लूकस नाम है। तो यही वो स्पॉट है, काबो का हो गया, एक यहाँ पर हो गया ये। तो ये होते हैं अगावे प्लांट, जिससे टकीला बनती है। जड़ में ऐसा होता है ये, फिर जब छिल जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं छिल के, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे करके फर्मेंटेशन इनमें होती है इनकी, इतने बड़े ड्रम में डालते हैं, फिर उसके बाद ऐसे करके। तो ये पूरा प्रोसेस दे रखा है यहाँ पर, फिर टकीला पीते हैं और ऐसा हो जाता है। और मैं फिर इसके हेल्प तो देखो, जैसे उसको अगावे प्लांट को काटते हैं ना, तो ऐसे गोल गोल बन जाते हैं वो, ठीक है, जड़ों में से। फिर जड़ को, जो पुराना मेथड था, ये पत्थर है ये, इससे घुमाते हैं, उसको पिस जाता है, पूरा जूस निकलता है। जूस निकलने के बाद फिर उसके बाद फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, ये सब चलता है ऐसे करके। फिर खाओ पियो गाने गाओ और फिर निकल लो। तो ऐसा है पूरा। तो यार मैंने यहाँ पर ना इतनी टाइप की टकीला देखी ना, और इतनी वैरायटीज़ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे कुछ सालों पहले, तब भी देखी थी, मतलब फिर मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन ये होता है ना कि अपग्रेड होते रहता है। तो इस बार तो इतनी वैरायटी देखी है, बाप रे, कोई हिसाब ही नहीं। और इनने ना काफ़ी फ्लेवर्ड वाले भी बना रखे थे टकीला इसमें। और बॉटल इनकी टकीला की ना काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं वो वाली, लेकिन इतनी अट्रैक्टिव होती है कि बोतल तक आप डिस्प्ले में लगा सकते हो ना, इतना अच्छा लगता है। तो आजकल तो टकीला बहुत सारे फ्लेवर्स में आने लग गए। और यहाँ पर म्यूज़िक भी बहुत लाउड था, तो थोड़ी रिकॉर्डिंग करने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन टकीला को देख के मज़ा आ गया, मतलब जैसे वो होती है ना सिल्वर, और फिर उसके बाद रेपेसाडो और एनियो, सारी टाइप की टकीला। और इतनी सारी तो मतलब कुछ में तो इन्फ्यूज़ भी था। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है टकीला में लोग स्नेक डाल के रखते हैं, और एक चीज़ और डालते हैं यार, क्या होता है, हाँ, स्कॉर्पियो भी डाल के रखते हैं। वो तो मैंने शायद यहाँ नहीं देखा। क्यों दोस्तों, जो मेरे पीछे दुकान है ना, ये इसमें फ्री टकीला टेस्टिंग होती है। प्लस आप यहाँ से अच्छे रेट्स में टकीला भी ले सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी टकीला मिलती है जो आपने देखी होगी। मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी शिप में जाऊँ और फिर जो अपना काम है वो करूँ। तो फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लकी रहा मैं कि गर्मी कम थी आज, और ह्यूमिडिटी भी नहीं हो रही है, नहीं तो जैसे हम शिप में थे तो उस टाइम में तो बहुत लग रही थी। जो भी है बहुत अच्छी बात है।